कभी प्रयागराज में खौफ का पर्याय रह चुका अतीक अहमद बेहद ही अजीब तरीके से हमेशा के लिए खामोश हो गया। कभी पुलिस और मीडिया के सामने शेर की तरह दहाड़ लगाने वाला आज बेसहारा बनकर हमेशा के लिए खामोश हो गया। आखिर आज खामोश होने वाला अतीक अहमद कौन है, क्या है उसकी पूरी कहानी, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 में हुआ था और 15 अप्रैल 2023 को उसी अतीक अहमद का अंत भी हो गया, यानी करीब 60 साल की उम्र में उसने दुनिया को अलविदा कर दिया। अतीक अहमद का परिवार भी बेहद गरीब था। साल 1989 का दौर था। उस समय इलाहाबाद के चकिया मोहल्ले में फिरोज अहमद नाम के एक शख्स हुआ करते थे। वो तांगा चलाकर अपने परिवार का खर्चा चलाते थे। इसी फिरोज का बेटा पढ़ने में कम और बदमाशी पर ज़्यादा फोकस करता था, इसलिए इसका परिणाम भी 10वीं की परीक्षा में सामने आ गया। 10वीं का रिजल्ट आया और फिरोज का बेटा फेल हो गया। अब वो इस परीक्षा में तो फेल हो गया, लेकिन जल्द ही अमीर और बाहुबली बनेगा सपना देखने लगा। उम्र भले ही उसकी 17 साल थी, यानी वो अभी बालिग भी नहीं हुआ था। वोट भले नहीं दे सकता था, लेकिन जान लेने की नीयत बन गई थी उसकी। साल बीतता गया और इधर इस नाबालिग से बालिग होते हुए लड़के का क्राइम ग्राफ भी बढ़ता गया। अतीक अहमद कैसे बना बाहुबली डॉन, कैसे अपराध से राजनीति की दुनिया में आया, इसे पूरा समझने के लिए चलते हैं आज से करीब 35 साल पहले। 1987 के आसपास की बात है। इलाहाबाद शहर में चांद बाबा का दौर था। उसके नाम से लोगों के मन में खौफ पैदा हो जाता था। क्या नेता और क्या कारोबारी, सभी चांद बाबा के नाम से ही खौफ खाते थे। आलम यह था कि पुलिस और नेता इस चांद बाबा को मारना तो चाहते थे, लेकिन हिम्मत किसी में नहीं थी। अब 2 साल का वक्त गुजरा और अतीक अहमद का दबदबा बढ़ने लगा, लेकिन कोई बड़ी पहचान नहीं थी। अब पहचान बड़ी करनी थी तो धमाका भी बड़ा होना चाहिए था। सो अतीक ने वही किया। इलाहाबाद के सबसे बड़े डॉन यानी बाहुबली का पता लगाया तो पता चला कि चांद बाबा का बड़ा नाम है। फिर उसी चांद बाबा की अतीक अहमद ने सनसनीखेज तरीके से हत्या कर डाली। अब जिस चांद बाबा से पुलिस और बड़े बड़े नेता खौफ खाते थे, उसी का बेखौफ अंदाज में मर्डर कर दिया गया। कत्ल करने वाला अतीक अहमद अब खुद सबसे बड़ा बाहुबली बन गया। इसके बाद अतीक ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल बदलते गए और बड़े बड़े नाम उसकी क्राइम लिस्ट में जुड़ते गए। साल 2002 में नसन की हत्या, साल 2004 में देश के जाने माने बीजेपी नेता और मंत्री रह चुके मुरली मनोहर जोशी के सबसे करीबी नेता अशरफ की हत्या, फिर 2005 में नए विधायक बने राजू पाल की हत्या कराकर अतीक अहमद यूपी की सियासत से लेकर जुर्म की दुनिया में छा गया। जुर्म की दुनिया से सियासत में कदम रखने की अतीक की कहानी भी काफ़ी लंबी है। 1989 में चांद बाबा की हत्या से जब पुलिस और बड़े बड़े नेता में खौफ पैदा हो गया तो आम जनता क्या चीज़ थी। अब अतीक अहमद का खौफ लोगों के जहन में उतर आया, पर पुलिस भी अतीक के पीछे पड़ गई। लेकिन अतीक तो अतीक था, वो कहाँ पीछे रहने वाला था। अब एक कदम और आगे बढ़कर वो सियासत की दहलीज पर पहुंचने में जुट गया, लेकिन वो सियासत के गलियारों में घूमने की जगह सीधा मंजिल पर चढ़ने की चाहत रखने वालों में से था। इसलिए साल 1989 में ही उसने राजनीति में जोरदार एंट्री करी। इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से विधायकी का चुनाव लड़ता है, वो भी निर्दलीय, क्योंकि वो जानता था कि उसे किसी पार्टी की जरूरत नहीं। मेरे नाम का सिक्का अब चल चुका है, बस इंतजार उस वक्त का है जब ऐलान हो हमारी जीत का। और वो दिन भी आ गया जब अतीक अहमद की जीत पर मुहर लग गई। बकायदा चुनाव अधिकारी ने ऐलान किया। अतीक अहमद भारी अंतर से चुनाव जीते। फिर जिले के डीएम ने शपथ दिलाई। अब कल तक गैंगस्टर और मर्डर केस में पुलिस के लिए नाक में दम करने वाला अतीक अब विधायक बन चुका था। इस जीत के बाद अपराधी का राजनीतिकरण तेजी से हुआ। एक राजनीतिक पार्टी ने अतीक का जोरदार स्वागत किया। अतीक ने अब समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ लिया, फिर अपना दल में आ गया। अतीक लगातार 5 बार विधायकी का चुनाव जीता। अब कद बढ़ गया, इसलिए विधायकी छोड़ संसद में जाने का फैसला किया। फूलपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ा और जीता भी। राजनीति के सफर में एक बड़ा मोड़ तब आया जब सांसद बनने के बाद विधायकी वाली सीट खाली हुई। वो साल था 2004 का। इसी साल सांसद बनने के बाद अतीक अहमद की विधायक वाली सीट खाली हुई। उस पर चुनाव होने वाला था। अतीक को यकीन था कि उसकी छोड़ी हुई सीट पर उसका भाई ही जीतेगा। मुकाबला राजू पाल से था।
बसपा से चुनाव लड़ रहे राजू पाल ने आखिर में बाजी मार ली। इस सीट पर राजू पाल जैसे नए नवेले नेता की जीत ने अतीक अहमद को अंदर से हिला दिया। उसने उस राजू पाल को जड़ से ही खत्म करने की ठान ली। फिर वो तारीख आई 25 जनवरी 2005। राजू पाल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में देवी पाल और उसके एक साथी की भी मौत हो गई। इस हत्याकांड में सीधे तौर पर उस समय के सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ का नाम सामने आया। अब अतीक अहमद का जुर्म की दुनिया में नाम और बढ़ गया, क्योंकि उसका मुकाबला करने की हिम्मत अब कोई नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि जज भी हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। ये वाकया है साल 2012 का। उस समय तक अतीक अहमद जेल में बंद था। चुनाव लड़ने के लिए उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी, लेकिन उसका खौफ ऐसा था कि हाईकोर्ट के 1 या 2 नहीं बल्कि कुल 10 जज फैसला लेने से ही डर गए। इन 10 जजों ने केस की सुनवाई से ही खुद को अलग कर लिया। अब आगे भी कुछ कम खौफ नहीं था। 11वें जज ने सुनवाई तो की, लेकिन फैसला अतीक अहमद के पक्ष में ही दिया, यानी अतीक अहमद को जमानत मिल गई। अब जेल से बाहर आकर अतीक अहमद ने चुनाव तो लड़ा, लेकिन उसका दबदबा अब पहले जैसा नहीं रहा। वो चुनाव हार गया और हराने वाला कोई और नहीं, वही राजू पाल की पत्नी पूजा पाल थी, जिसकी 2005 में हत्या कराने के जुर्म में अतीक अहमद जेल में बंद था। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में फिर से अतीक अहमद चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार इलाहाबाद से नहीं बल्कि श्रावस्ती से। पार्टी थी समाजवादी पार्टी, लेकिन हार का ही सामना करना पड़ा। उस समय बीजेपी के नेता ददन मिश्रा ने चुनाव जीत लिया था। इस तरह बाहुबली अतीक अहमद का कद लगातार गिरता गया। तो दोस्तों, ये थी बाहुबली अतीक अहमद की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।